देखिए, तमाम जो चुनाव का आकलन है, कांग्रेस ने अपने तमाम जो बातें की हैं, लेकिन 5 सीट अभी भी भाजपा के पास है। तो पूरा मौका आना चाहिए और तमाम राजनीतिक दलों को अपना खुद का भी आकलन करने का मौका मिलना चाहिए। और पहले भी हमने एग्जिट पोल पर बातचीत की थी और विस्तार से बातचीत की थी। अब नतीजों के बाद हरियाणा बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन जो थे वो हमारे साथ हैं, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, सुभाष बराला साहब। उनसे जानते हैं, सर, 5 सीट आने के बाद कांग्रेस बड़े जोश में है और कांग्रेस की तमाम जो वादे हैं हमने दर्शकों तक दिखाए, लेकिन आप लोगों में सबसे सीनियर लीडर आप हैं, क्योंकि ये पूरा चुनाव प्रबंधन आप देख रहे थे। तो 5 सीटों का नुकसान के साथ क्या आप लोग डाउन हैं या आपका आकलन कैसा है इन 5 सीट को गंवाने के बाद? देखिए, 5 सीट हमने गंवाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है विनोद जी। लेकिन कांग्रेस को खुश होने का कोई कारण नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जो 5 सीटें मिली हैं उसमें से 3 सीटें बड़े थोड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी जीत करके आई है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के लोग वोट परसेंटेज की बात करते हैं, कोई ज़्यादा अंतर वोट परसेंटेज में नहीं है। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि जो परिणाम इस चुनाव के अंदर आया है उस परिणाम के पीछे 3 बड़े कारण हैं, यानी कि जो हमारी सीट घटी हैं। एक तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। कुछ भी हो, बेशक आम आदमी पार्टी के थोड़े वोट हों, लेकिन कुछ ना कुछ वोट तो उधर गए हैं कांग्रेस पार्टी के खेमे में। एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये एक प्रचार किया गया कि 4 तारीख के बाद आपके खाते के अंदर 85-85 रुपये हर महीने मिलेंगे। राहुल गांधी खटाखट का जो एक नारा दे रहे थे, आज वो लोग, आज हरियाणा में नहीं, कई प्रदेशों के अंदर ऐसे लोग, ऐसी खास करके महिलाएं बैंकों के सामने जाकर के खड़ी होती हैं, इनके कार्यालयों के सामने जाकर के खड़ी होती हैं, लोगों से जवाब मांग रहे हैं। भाई, आप लोगों ने 8500 रुपये देने का वायदा किया था, हर महीने साल का 1 लाख रुपए देने का वायदा किया था, हमारे पैसे दीजिए। एक दूसरा इन्होंने एक संविधान खत्म हो जाएगा इस बात का हुआ खड़ा किया था। अब आम आदमी, जब भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें गंवा चुकी है, जिन लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला था, उसमें से कुछ गुमराह हो गए। अब वो लोग पछता रहे हैं। अब उन लोगों के मन के अंदर एक बात है कि कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। और मौका आने पर, यानी कि मौका आने वाला है विधानसभा चुनाव का, कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में हम सबक सिखाने का काम करेंगे। विधानसभा में आप आई गए हो, तो विधानसभा को लेकर भी दावे हैं कांग्रेस के और वो सीट गिनवाते हैं सर जी। 10 लोकसभा में वो सीट इस तरह से गिनवाते हैं कि 46 विधानसभा में हम जीते हैं, 44 पे भाजपा जीती है। और अब जनता ने, जो प्रदेश की जनता है, उसने मूड बना लिया है और मूड बनाकर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो तमाम तस्वीरें निकल कर आई हैं कि हम विधानसभा में एक तरफा जीत दर्ज करने जा रहे हैं। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, वो ये कह रहे हैं, उदय भान साहब, कि अब 70 पार से उन्होंने 75 का नारा झूठा दिया, आप ही प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, अब वो कह रहे हैं कि भाई 70 पार हम आराम से जाएंगे। देखिए, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारा नारा था, क्योंकि हम 70 सीट से 75 सीट से ऊपर हम लोग जीत करके लोकसभा के अंदर आए थे। ये लोग तो बराबर की सीटों का मुकाबला है इस चुनाव में। तो अब 5 वो जीते हैं, 5 हम जीते हैं, इसलिए 70 पार का जो नारा है, ये मुगालते में कांग्रेस पार्टी एक नारा देने का काम कर रही है। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं विनोद जी, चुनाव बहुत नज़दीक है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इन लोगों की जो झूठ बातें थी वो जनता के सामने आ चुकी हैं। इन्होंने इस बार नहीं, पहले भी कई बार इन लोगों ने झूठ बोल करके लोगों का वोट लिया है। अब वो लोग बड़ा पछता रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री, एंटी इनकम्बेंसी का जो बड़ा फैक्टर है, उस वजह से सरकार पलटेगी, लोग मूड बना चुके हैं कांग्रेस को लाने का। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का बहुत थोड़ा असर था और वो असर एंटी इनकम्बेंसी जाली है। अब लोकसभा चुनाव के साथ ही वो एंटी इनकम्बेंसी भी खत्म हो चुकी है और इनके झूठ के दावों की पोल भी खुल चुकी है। अब तो एक चीज इसमें और ऐड होती है, हरियाणा की जनता बहुत सियानी जनता है। हरियाणा की जनता ने हमेशा से
उसी दल की सरकार बनाई है जिस दल की सरकार केंद्र के अंदर बनती है, क्योंकि उसकी योजनाओं का लाभ फिर सीधा प्रदेश को मिलता है अगर प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार होती है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र का सर जिक्र किया, मैं 2-3 सवाल से थोड़ा जल्दी इसलिए आ रहा हूं कि कई चीजें ऐसी हैं और भाजपा का कोई लीडर खोल के अभी तक इस मामले में हरियाणा का जो हमें ना मिला होगा, बातचीत हो रही है छोटी छोटी, लेकिन फैक्टर है। अब जो मोदी सरकार है वो सिर्फ मोदी सरकार नहीं है, वो एनडीए सरकार है। और जो नंबर है आप लोगों की भाजपा के जो आते थे, भाई स्टैंडर्ड तो आप लोगों ने स्थापित किया 14 में, 19 में बीजेपी खुद के नंबर इतने ज्यादा होते थे, तो वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो पावर थी, जो एक तरफा माहौल था, उसमें जो डेंट पड़ा एनडीए सरकार होने के नाते, उसका असर आपको क्यों लगता है कि हरियाणा में आप लोग नहीं पड़ने दोगे? देखिए, मैं एक बात कहता हूं, सरकार सरकार होती है, बेशक वो अकेली बीजेपी की हो या एनडी की हो। और एनडीए के जो घटक दल हैं, कल उन्होंने किस प्रकार से बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत उत्साह के साथ और पूरे मन के साथ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। कल आपने देखा होगा कि किस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू से लेकर के नीतीश कुमार जी और अन्य जो घटक दल हैं एनडीए के, सब लोगों ने एक बात कही है कि नरेंद्र मोदी जी आप अपने तरीके से काम करिए, हम आपके साथ हैं। मैं मेरे शब्द नहीं कह रहा, मैं उन नेताओं के शब्द कह रहा हूं, पूरी दुनिया ने उन नेताओं के शब्दों को कहा है। इसलिए ये बहुमत प्योर बीजेपी का है या एनडीए का है, इस बात से मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उन्होंने कल एक बात खुद मोदी जी ने भी स्पष्ट की है कि जो काम हमने इस 10 साल के अंदर जिन कामों की शुरुआत की है, अब उन कामों को और तेज गति के साथ आगे बढ़ाना है, अब परिणाम तक लेकर के जाना है। मैं कहता हूं इस प्रकार का नेतृत्व जब देश के अंदर होता है, और हरियाणा की जनता, मैं एक बात कहता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है, हरियाणा का नागरिक भी राष्ट्रवादी है, और उस राष्ट्रवाद के आधार पर केंद्र में जो सरकार बनी है उसी के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता जाना पसंद करेगी। क्योंकि मतलब कोई उनका खुद का स्वयं का नहीं है, मतलब है कि हरियाणा की तरक्की का, हरियाणा की बेहतरी का। हरियाणा के रिलेटेड एक सवाल मैं सर जरूर पूछना चाहूंगा। 3-4 कार्यकाल के जो चुनाव हैं वो मैंने जरूर देखे हैं और आप उस चीज का जवाब दीजिए। ये अमूमन हम लोगों की जो रिपोर्ट होती थी, भाजपा में बड़ा डिसिप्लिन होता था, भाजपा में कोई भीतरघात की बात नहीं होती थी। आप ईमानदारी से तो इस बात को मानोगे कि इस बार 2024 के में क्या वजह रही, ये आप लोग आकलन करेंगे। लेकिन इस तरह की शिकायतें बहुत आई कि जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने शिकायतें की, कई मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड आया है वो उनके विधानसभा में आ रहे हैं। और अब पत्रकारिता है तो सर एक सवाल पूछना ही पड़ेगा, नारायणगढ़ को लेकर भी कांग्रेस बार बार तर्ज कस रही है। नारायणगढ़ का मतलब सीधा आप समझ रहे हैं, नायब सिंह सैनी साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं, नारायणगढ़ विधानसभा में भी हार गए। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं, बड़े मंत्रियों को उनकी विधानसभा में हारना और उन इलाकों में हारना। इसके साथ ही जो भीतरघात वाली चीज थी, 14 में, 19 में तमाम चुनाव मैंने देखे, आप प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस दौरान ये बातें नहीं आती थी। तो भाजपा में भी वो चीजें इस बार नजर आई जो अमूमन कांग्रेस से कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी। देखिए, आपने 2 बातें कही हैं, एक बात भीतरघात की कही है और एक बात नेताओं के क्षेत्र में चुनाव की हार जीत की बात की। देखिए, चुनाव की हार जीत किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। आप चुनाव जीतने की बात करते हैं, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मेरे समेत कई बड़े लोग, हम लोग हारे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार 5 साल तक लगभग अभी हो चुके हैं, 4.5 साल हो चुके हैं, 6 महीने और सरकार चलनी है, 5 साल सरकार चली ना। देखिए, हार जीत के कारण बहुत सारे होते हैं, एक कोई फैक्टर नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में आप किसी को, आप एक व्यक्ति को उत्तरदायित्व उस बात का दे भी ये इसके कारण से चुनाव, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे कारण हैं, कारणों की समीक्षा की जा रही है और समीक्षा करके उन कारणों को दूर किया जाएगा। भीतरघात की जहां तक बात है, देखिए कुछ स्थानों के ऊपर इस प्रकार की बातें आई हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई पुख्ता किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है। देखिए, उस बात की एक बार पार्टी के अंदर चर्चा होकर के उसी के बाद कहा जाएगा ना भाई कहाँ किसने कोई गलत काम किया है क्या। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में पहली बात ऐसा मामला होता नहीं, अगर कहीं हुआ होगा तो उसकी जांच पार्टी करेगी। आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल लाइव है, एक आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि एक चीज कांग्रेस के खेमे से और आम आदमी पार्टी के खेमे से भी आई। अनुराग ढांडा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, और वहां सुशील गुप्ता उसे मना कर देते हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जब पीसी करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि भाई गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव का था, और यही लैंग्वेज कहीं ना कहीं उसकी आम आदमी पार्टी की है कि गठबंधन नहीं है, 90
कि 90 लड़ेंगे। इस पर आपका रिएक्शन, और जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। देखिए, वो मैं पहले ही मैंने एक बात कही है, ये चुनाव, इसमें कई कारण थे भारतीय जनता पार्टी के 5 सीट कम आने के। उनमें मैंने एक बात ये भी बताई थी कि आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी का इतना वोट बैंक नहीं है कि हरियाणा में कोई अपने दम पर ये कोई जलवा ऐसा दिखा दे या ऐसा कोई कमाल दिखा दे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चुनाव परिणाम 3 सीटों पर बहुत कम मार्जिन है, वहाँ ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है। ये बात हम पहले जो कहते थे कि इन पार्टियों का कहीं कोई विचार मिलता नहीं है, कोई उनकी नीति, सिद्धांत और नेताओं की बोलबाणी तक इनकी में तो रणदीप सुरजेवाला का नाम लेके बोल रहे हैं अनुराग ढांडा। मैं वही कह रहा हूँ ना, इनकी तो पहले से ही जग जाहिर है। ये लोग जैसे आम आदमी पार्टी के नेता की बात करें, अब केजरीवाल साहब कस्में खाते थे ना, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। केजरीवाल कहता था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं, वो खुद ही भ्रष्टाचार के मामलों के अंदर जेल में है। इस चुनाव में कहीं न कहीं ये बातें इन लोगों की, तो लोग थोड़ा सा गुमराह हो गए थे, कहीं न कहीं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं हुए थे। अब सारी बातें सामने आ चुकी हैं। इन लोगों ने ना साथ रहना था, ना साथ रहेंगे। इन लोगों ने एक दूसरे की पोल पट्टी जैसे खोलने का काम किया है। कोई कहता है रणदीप सुरजेवाला ने भीतरघात किया, कोई कहता है किसी ने किया। ये तो इनका तो भीतरघात शुरू से ही था। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इकट्ठे हुए थे। आपका आखिरी सवाल सर, और आखिरी मौका, क्यों लगता है बराला साहब को, सर आप तमाम वरिष्ठ पदों पे रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, प्रबंधन भी देखा, आप लोगों को क्यों लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग भाजपा यानी कि अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? देखिए, हमने काम किया है लामा साहब, हरियाणा प्रदेश के अंदर पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। गरीब कल्याण की सबसे ज़्यादा योजना बनी भी, और नीचे तक उनका लाभ, गरीब लोगों तक लाभ जो मिला वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। बिचौलिए हर जगह से खत्म कर दिए। बिचौलियों का नामो निशान जड़ मूल से समाप्त करने का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हाँ, कहीं न कहीं कोई कमी जो रही है, हम निश्चित रूप से उस कमी को हम दूर करेंगे। हमने जो 5 सीटें गंवाई हैं, थोड़ा सा वोट बैंक के अंदर जो डेंट लगा, हम निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी का टीम वर्क ऐसा गजब का है, सब लोग मिलकर के जब आपको मैदान के अंदर दिखाई देंगे, सारी कमियां दूर करेंगे और जनता को हम अपनी बात समझाएंगे, और जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। थैंक यू सर। सबसे अच्छा मज़ा आपसे बात करने में ये आता है कि सवाल कैसा भी हो आप जवाब जरूर देते हो, और तीखे से तीखे सवाल का जवाब देते हो। तो बराला साहब से वो तमाम सवाल हमने पूछे हैं और उन्होंने जवाब भी दिया है जो हरियाणा में इन राजनीतिक चुनाव के नतीजों के बाद है। राज्यसभा सांसद हैं, चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन थे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये तमाम सवाल हरियाणा में लगातार इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उठ रहे थे, और एक बड़े लीडर के तौर पर तमाम सवालों का बराला साहब ने बखूबी जवाब दिया है। ओवर टू यू स्टूडियो। बिल्कुल विनोद, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो ZDNH से बातचीत की है राज्यसभा से सांसद सुभाष बराला ने, तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। इन लोकसभा इलेक्शंस में देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन लोकसभा इलेक्शंस में आपको बता देते हैं कि जिस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं और अब असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे। ZDNH से जब राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बातचीत की तो उन्होंने बताया है कि क्या वो फैक्टर्स उनको लगते हैं जिसकी वजह से 5 सीटें हाथ से निकली। कांग्रेस की झूठी बातें जनता अब जान चुकी है, ऐसा उन्होंने कहा। कांग्रेस के झूठे दावों की पोल खुल चुकी है, हार के कारणों को दूर किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा। हमारी सरकार ने काम किया है, इसलिए हम हरियाणा में तीसरी बार रिपीट करेंगे। ये राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का कहना है। ZDNH से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। जो गठबंधन इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बनाया, उसको लेकर भी उनके तर्क सामने आए हैं। साथ ही हरियाणा में बहुत जल्द देखिए विधानसभा इलेक्शंस भी इसी साल हो जाएंगे, और उन इलेक्शंस को लेकर सुभाष बराला का कहना है हमने काम किया है, तो इसी वजह से हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे।